दुनिया की दो बड़ी मईशतें, एक अमेरिका और दूसरी चीन। एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपके सामने रखते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। और शान सईद मलेशिया से हमें ज्वाइन करेंगे। यूएस इकॉनमी के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कंजम्पशन लेड इकॉनमी है, सारिफ मईशत है। और चाइना की जो इकॉनमी है चीन की, वो दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी है। जो जीडीपी साइज़ है 29 ट्रिलियन डॉलर्स जो है वो अमरीकी मईशत का है, जबकि 19 ट्रिलियन जो है वो चाइना की मईशत है, यानी 19,000 अरब डॉलर के हवाले से, 1,900 अरब डॉलर के हवाले से अगर मैं बात करूं। जीडीपी ग्रोथ जो लास्ट फिस्कल ईयर देखी गई अमेरिका की, वो 1.5 से 1.8%, यानी लेस देन 2% जो है उनकी जीडीपी ग्रोथ। जबकि चाइना के हवाले से बात करें तो वो 4.5 से 5% की उनकी जीडीपी ग्रोथ है। बहुत तेज़ी से तरक्की करती हुई मईशत। फॉरेक्स रिजर्व्स की अगर बात करें तो अमेरिका के तकरीबन 250 बिलियन डॉलर्स उनके फॉरेक्स रिजर्व्स है। एज अमेरिका को ये हासिल है कि उसका डॉलर ज़ाहिर है कि दुनिया की करेंसी है और वो जब चाहे डॉलर छाप सकता है। उसके साथ ही अगर चाइना की इकॉनमी की बात करें तो 3,100 अरब डॉलर उसका फॉरेक्स रिजर्व है, दुनिया में सबसे बड़ा रिजर्व जो है इस वक्त माना जाता है। और ओवरऑल अगर इकॉनमी को ट्रिकल डाउन में जाके देखें, नटशेल में जाके देखें, तो जो अमेरिका की इकॉनमी है वो खसारे की इकॉनमी है। 900 अरब डॉलर का उनका जो है वो डेफिसिट है। जबकि उसी तरफ अगर चीन के हवाले से बात करें तो वो 1200 अरब डॉलर सरप्लस इकॉनमी है। दीज आर द 2 पॉइंट्स। और एक कंपैरेटिव एनालिसिस है जिसकी वजह से जो चाइना की इकॉनमी को इस वक्त ज़ेर करने की कोशिश की जा रही है। शान सईद, बहुत शुक्रिया, मलेशिया से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शान, आपका क्या तज्जिया होगा, इस वक्त कितनी कोशिश की जा रही है ये पूरी दुनिया में जिस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, जियोपॉलिटिकल हालात, वो एक चाइना की मईशत को गिराने के लिए, उसको ज़ेर करने के लिए? जी बिल्कुल इमरान, आपने जैसे प्रोग्राम के शुरू में कहा, ये सारा जो चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी है जो 10-15 साल से हो रही है, लेकिन इसका कोई खातिर खा कोई रिजल्ट नहीं आया। चाइना की इकोनॉमी कंटिन्यू ग्रो कर रही है। कोविड में सारी दुनिया कह रही थी कि चाइना इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, और मैं यहाँ पर मलेशिया में बैठे हुए बहुत सारे ग्लोबल मीडिया को कह रहा था कि चाइना की इकोनॉमी नहीं कोलैप्स होगी। और यही इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो कह रहा था कि शायद चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स हो गए, उन्होंने अगस्त 2020 में चाइना की इकोनॉमी की सक्सेस के बारे में बात की ड्यूरिंग कोविड। और उन्होंने कहा कि चाइना ड्यूल सर्कुलेशन स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहा है क्योंकि पूरी दुनिया बंद है। उन्होंने अपनी लोकल कंजम्पशन और अपने लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट किया। और चाइना की इकोनॉमी आपने देखा होगा कि वो कोविड के दरमियान बड़ी सक्सेसफुली बाहर निकली और उसने बेटर परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू यूएस। सो मेरा ख्याल है चाइना की जो कंटेनमेंट पॉलिसी है जो यूएस ने अडॉप्ट की है, इट हैज फेल्ड मिजरेबली। चाइना एआई में आगे है, टेक्नोलॉजी में आगे है, चाइना हर चीज में आगे है। और अगले 3 से 5 साल वही इकोनॉमीज आगे बढ़ेंगी जहां पर टेक्नोलॉजी अडॉप्शन होगी। और हम सारी दुनिया जो 5G को फॉलो करिए, चाइना में ऑलरेडी 6G आ चुका हुआ है। ठीक है, एक जाहिर का रिमार्केबल प्रोग्रेस इस वक्त देखी जा रही है चाइना में। अब ये बताइए कि जो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट है वहाँ बड़ी खामोशी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इस वक्त ईरान के ऊपर जो है वो जंग के बादल जो है वो मंडला रहे हैं। वहाँ कोई ऐसी हलचल इस वक्त नहीं है, क्यों नहीं है? इमरान, सिचुएशन बड़ी टेंस है। सिचुएशन इस वक्त बड़ी टेंस है, हमें शायद नजर नहीं आ रही, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क है ईरान, अगर ईरान पे कुछ होता है तो उसका इफेक्ट पाकिस्तान पे जरूर होगा। इस वक्त जो ग्लोबल मीडिया और बहुत सारे जो मीडिया आउटलेट्स हैं ग्लोबली, वो काफी जो है वॉर की बातें कर रहे हैं, जो इट लुक्स लाइक इनएविटेबल। तो अगर खुदा ना खास्ता ये वॉर हो जाती है तो इससे ऑयल प्राइस जो है वो शूट अप कर जाएगी। और क्या पता ये 65 से लेके $77 तक ट्रेड करें इन द शॉर्ट रन। तो ठीक है, ये लेकिन जो है लेकिन दुनिया ने इससे पहले $100 पर बैरल भी ऑयल प्राइसेस देखी। शान, मैं बात कर रहा हूं कि जंग से पहले वो जो माहौल बन, उसमें ही इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत बड़ी बड़ी स्पाइक्स आ जाती हैं, फ्लक्चुएशन आ जाती है, गैर यकीनी सी कैफियत हो जाती है। मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूं। इमरान, इस वक्त मार्केट जो है वो कुछ जो है प्राइस इन कर चुकी हैं और कुछ ने अभी तक प्राइस इन नहीं किया। वो ये समझ नहीं शायद ये मामला थम जाएगा। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि दुनिया ने ऑयल प्राइस जो है वो $100 और इससे भी ज्यादा देखी है 2008 में और 2014 में।
तो वो ये समझते हैं कि अगर ये 75-80 डॉलर गया तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और ग्लोबल इकॉनमी शायद सस्टेन कर जाए। लेकिन मेरा ख्याल है इस टाइम पे ग्लोबल इकॉनमी इतनी तेजी से मूव नहीं कर रही जितना हम ग्लोबल इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अगर इस टाइम पे वॉर हो जाती है तो मेरा ख्याल है इट विल मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल इकॉनमी। और इसके अलावा अमेरिका की इकॉनमी को काफी धचका लगेगा। आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि अमेरिकन इकॉनमी रिसेशन में चली जाए। ठीक, लेकिन इस फैक्ट को देखते हुए आप किस तरह से रीड कर रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस अगर ये जंग हो जाती है तो उसके बाद जो इम्पैक्ट होगा, ज़ाहिर है कि शिपमेंट महंगी हो जाएगी, वॉर प्रीमियम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरे यहाँ पे ओपेक का क्या रोल होगा, बिलखुसूस सऊदी अरब जो है वो किस तरह से इसको ट्रीट करेगा, ओपेक की ये भी हमें बताइएगा। और फिर क्या प्राइसेस होंगी कि सऊदी अरब कंफर्टेबल फील करेगा। ज़ाहिर है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, वो तो चाहेगा कि ऑयल प्राइसेस बढ़े तो उसके इन्वेंट्री गेन्स जो है वो बढ़ेंगे। जी इमरान, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा रेलेवेंट सवाल किया है। इसके बहुत सारे पहलू हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑयल प्राइस की इस वक्त जो ट्रेडिंग है वो $64 पर बैरल है। ब्रेंट की मैं बात कर रहा हूँ। सऊदी अरेबिया को अगर अपना बजट डेफिसिट कवर करना है तो वो चाहता है सऊदी अरेबिया ये 70 और 80 के दरमियान ट्रेड करे ऑयल। अमेरिकन कंपनीज के जो ब्रेक इवन है वो $60 पर बैरल है। कनाडा की जो कंपनीज हैं वो चाहती हैं कि हम 60 और $70 पर बैरल पे अगर हम ट्रेड करें तो वहां पर उनका ब्रेक इवन रहता है। रशिया की जो कंपनीज हैं वो $40 से $50 जो है उनका ब्रेक इवन वहां पर बनता है। तो मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और बजट डेफिसिट को देखते हुए अपनी जो है वो ऑयल फोरकास्ट और ऑयल जो ये की जो एक्सपेक्टेशन है वो रखते हैं। जहां तक आपका सवाल है कि अगर ये जंग छिड़ जाती है, उसके 2-3 सिनेरियोज हैं। और एक तो सबसे बड़ा सिनेरियो आपको पता होगा, इस वक्त पूरी दुनिया में 124 स्टेट्स हैं। उन 124 स्टेट्स में 2 स्टेट बड़े इंपॉर्टेंट है। एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान के साथ लगता है और दूसरा स्टेट ऑफ मलाका जो मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान जाता है। इन दोनों स्टेट्स में से 45% जो है वो ग्लोबल ऑयल जो है वो मूवमेंट होती है। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है तो आप समझिए 20% जो है ऑयल सप्लाईज जो है यहां से वो बंद हो जाती है। तो इसमें पूरी दुनिया की जो खपत है, जो एवरेज डेली कंजम्पशन है वो 100 मिलियन बैरल पर डे है। तो वहां से अगर 100 मिलियन बैरल से 20% ऑफ हो जाता है तो 80 मिलियन बैरल्स पे आ जाएगा। अगर 80 मिलियन बैरल्स पे आ गया और डिमांड बढ़ती रही, और नॉर्मली हमने देखा है जंग में जो है जब सप्लाई कंस्ट्रेन आती है डिमांड बढ़ती है, एकदम ऑयल में स्पाइक आता है। तो अगर ये नहीं, लेकिन उसमें चाइना को भी आप देखें, आप रशिया को भी देखें और दीगर जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं उनको भी देखें, इसी डिमांड सप्लाई के गैप में ही जब एक वक्त फिर ऐसा भी आता है कि अनसर्टेनिटी उस लेवल तक बढ़ जाती है कि फिर ग्लोबल डिमांड जो है वो कंस्ट्रेन हो जाती है। तो एक वहां पे वो इक्वेशन भी फिर सामने आ जाती है, तो प्रेशर वहां से भी आ जाता है। जी बिल्कुल, डिमांड में थोड़ा सा स्लो डाउन आ जाता है क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी हो जाती है कि ये कब तक रहेगी। तो अगर शॉर्ट रन में हम ये देखते हैं ये वॉर अगर छिड़ गई तो मेरा ख्याल है $70 पर बैरल, $75 पर बैरल पे ये ट्रेड करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हो गया और ये वॉर मजीद बढ़ गई तो हम समझते हैं कि ये ऑयल प्राइस जो है वो 80 से $100 पर बैरल पे चली जाएगी। फिर क्योंकि ये शायद छोटी वॉर ना हो, ये लंबी वॉर में कन्वर्ट हो जाए जैसे रशिया और यूक्रेन की हुई थी। उस सिनेरियो में मेरे ख्याल है ग्लोबल इकोनॉमी का जो है वो कैसे कहना चाहिए, रिसेशन नहीं, वो फिर डिप्रेशन में चली जाएगी क्योंकि फिर बहुत सारे ममालिक जो हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और फिर मेरा ख्याल है ग्लोबल इकोनॉमी को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एग्जैक्टली हालात फिर इसी तरह चले जाएंगे कि ग्लोबल इकोनॉमी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। जंग आप शुरू तो कर सकते हैं लेकिन जंग खत्म करना आपके इख्तियार में नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया शांत सईद, इस वक्त मलेशिया से हमारे साथ मौजूद थे। और जियोपॉलिटिकल टेंशन में ऑयल प्राइसेस को लेकर ये सारी इकोनॉमीज किस तरीके से आगे बढ़ सकती हैं या फिर इनके ऊपर क्या बुरा वक्त आने वाला है, इसके ऊपर अपना तजिया पेश कर रहे थे।